हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक होगा कौन सा, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये जो क्लास है स्टूडेंट्स अपनी जो लाइव होने थी, लेकिन आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास अपने क्या है वापस आपके रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली और 100% स्टूडेंट्स आपके राजस्थान पुलिस में एक दो प्रश्न इस प्रकार के नेटवर्क से और इंटरनेट से पूछे जा सकते हैं। केवल अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दो भाई। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई बहन भावी पुलिस कर भी जुड़े, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दिए। और उसके बाद अपन शुरू करते हैं कौन सा टॉपिक, नेटवर्क एंड इंटरनेट। क्या शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट। अब देखो भाई लोग, अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में। अगर बात करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में, मतलब कि जैसे आपने बहुत सारी कंपनियां देखी स्टूडेंट्स, वो केवल एक नेटवर्क के रूप में चलती, मतलब कि उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं, ग्रुप आगे से आगे बनाते हैं, आगे से आगे कड़ी जोड़ते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स क्या करना अपन को, कंप्यूटर में अपन क्या मानते हैं नेटवर्क का। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में नेटवर्क होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनके मध्य डाटा का ट्रांसफर करना। ध्यान से सुनो नेटवर्क की परिभाषा, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उनके मध्य डाटा ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। बस इसकी सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर क्या करना, उनके मध्य डाटा का आदान प्रदान करना। मतलब कि एक कंप्यूटर डाटा दूसरे में भेजना, दूसरे का पहले में भेजना, इस प्रकार डाटा ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट्स, सपोज का अपन किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में स्टूडेंट्स, केवल किसी एक स्थान में जो नेटवर्क होता है उसको अपन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि एक स्थान में जो नेटवर्क होता है, सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है कौन सा होता है, आपके लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक अपन सपोज को जैसे सिटी लेवल का नेटवर्क होता है, कुछ शहरी क्षेत्र का जो बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे सिटी या आपके कौन सा डिश केबल वाला कनेक्शन, जो टीवी डिश का कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पूरी सिटी में फैला होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कौन सा, आपके एक मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क, मतलब कि मैन। और एक पूरा वर्ल्ड में जो नेट फैला होता है, जो नेटवर्क होता है, उसको अपन बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैन। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में अपन करने वाला है। स्टूडेंट्स जल्दी से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन बात करने वाले किसके बारे में, नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेटवर्क की परिभाषा वैसे मैंने आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को किसी डिवाइसेज के माध्यम से। अब दो या दो से कंप्यूटर है ऐसे थे कि ऐसे आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस से जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो डिवाइसेज आवश्यकता होती है, जिन डिवाइस की जरूरत होती है, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। जैसे आपका मॉडेम होता है, स्विच होता है, केबल्स होती है, RJ45 कनेक्टर होता है, इस प्रकार अलग अलग होते हैं नेटवर्क डिवाइसेज, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइसेज के माध्यम से आपस में जोड़कर डाटा का आदान प्रदान करना। जो कंप्यूटर होते हैं उनके मध्य डाटा का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आपका वो क्या करता है, नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, नेटवर्क कहलाता है। क्लियर। अब स्टूडेंट देखो भाई यहाँ पे ये यहाँ पे क्या देखे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दे के और यहाँ पे ये केबल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, यहाँ पे ये केबल लगा रखी है। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, चार कंप्यूटर है। मैंने क्या बताया था, दो या दो से अधिक कंप्यूटर। अब दो से ज्यादा कितने भी हो, कम से कम नेटवर्क बनाने के लिए आपको दो कंप्यूटर चाहिए। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनके मध्य डाटा ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता। क्या कहलाता है, नेटवर्क। तो देखो भाई लोग यहाँ पे ये इतने सारे कंप्यूटर है, इनको आपस में जोड़ा गया। इसका क्या कह रहे हैं सर, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक मैन कंप्यूटर, उसका डाटा इसमें भेजा जा रहा है और ये कंप्यूटर आगे क्या कर रहा है, अलग अलग कंप्यूटर डाटा भेज रहे हैं। ये क्या होता है, आपका नेटवर्क होता है। इस प्रकार का क्या होता है आपके नेटवर्क होता है, मतलब कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और आपस में क्या करना, डाटा ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं, क्या होता है, आपने यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको पूछे कि नेटवर्क सबसे पहले कहाँ पे बना, क्या बना स्टूडेंट्स, तो अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे अगर आपको पूछे सबसे पहला नेटवर्क कौन सा बता, क्या बताएंगे, कब बना स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1969 में। सबसे पहले जो नेटवर्क बना था स्टूडेंट्स, कब बना था, 1969 में बना था। वो बना था आपके अमेरिका में। और किसने बनाया स्टूडेंट्स, अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने बनाया था। किसने बनाया था, अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने बनाया था। और यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे अमेरिका, सॉरी क्या बताएंगे, सुरक्षा या रक्षा विभाग, क्या बताएंगे स्टूडेंट, अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया। और उस नेटवर्क का क्या नाम था, जो नेटवर्क बना था उसका नाम था ARPANET। उस नेटवर्क का नाम क्या था स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ARPANET। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ARPANET बताएंगे। और ARPANET के पूरे नाम की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ARPANET का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ARPANET का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क बना था स्टूडेंट्स, कौन सा था, ARPANET बना था। और अगर आपको पूछे कब बना स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1969 में बना। किसने बनाया, अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा। क्लियर। अब अगला देखो भी क्या देर के यहाँ पे, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। क्षेत्रफल के आधार पर नेटवर्क प्रकार स्टूडेंट्स मैं शॉर्टली आपको समझाता हूं। तो तीनों चीजें स्टूडेंट्स बात करते हैं, सबसे पहले होता है अपने कौन सा, लैन होता है। कौन सा होता है, लैन होता है। लैन की बात करें स्टूडेंट्स, अपन क्या होता है, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैन का पूरा नाम क्या बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब इसमें होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या, मतलब कि स्टूडेंट्स
अपन जहां पे खड़े अपने आसपास मतलब कि जो एरिया होता है, मतलब कि एक स्थान पर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है आपके, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही स्थान पर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, एक स्थान पर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब आपको एक स्थान पर कैसे, सपोज करो आपको किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, वहां के 15-20 कंप्यूटर उनको आपस में जोड़ दिया। आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब होती है, वहां के कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, वो क्या होती है आपकी, कौन सा नेटवर्क बनता है क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है क्या बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो भाई यहाँ पे समझा देता हूँ क्या देर का, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क कम दूरी में होता है, मतलब कि एक छोटा नेटवर्क होता है, सबसे छोटा। अगर आपको पूछे सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होता है आपका लैन। लैन का पूरा नाम क्या बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और बताएंगे स्टूडेंट्स दूरी में सबसे कम छोटा नेटवर्क कौन सा होता है क्या बताएंगे, वो भी आपका कौन सा होता है, लैन होता है। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेटवर्क होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा, क्या बताएंगे, वो आपका लैन होता है। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, नेटवर्क जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी डाटा ट्रांसफर की गति सबसे ज्यादा होगी। यह नेटवर्क सबसे छोटा होता है लेकिन डाटा ट्रांसफर की गति इसमें सबसे ज्यादा होती है। ये भाई लोगों आप ध्यान रखना ना, एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन से नेटवर्क में डाटा सबसे तेज गति से ट्रांसफर किया जाता है, भाई लोगों क्या बताएंगे, वो आपका लैन होता है। अरे सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, क्या बताएंगे, वो आपका कौन सा होता है, लैन होता है। क्लियर। अरे एक ही स्थान पर जो जुड़ने वाले कंप्यूटर होते हैं उनमें जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है क्या बताएंगे, उनमें कौन सा होता है क्या बताएंगे, वो आपका लैन होता है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तो क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन डाटा ट्रांसफर की गति सबसे तेज होती, क्या होती है, सबसे तेज होती है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे उदाहरण की बात करें, भाई किस प्रकार के नेटवर्क को अपन लैन कहेंगे, किस प्रकार के नेटवर्क को अपन लैन कहेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, किसी घर में रखे दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। अपने घर स्टूडेंट्स घर पे क्या करने, दो कंप्यूटर पड़े उनको आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अपन कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया, आपस में जोड़ करके जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि जैसे बैंक कहता है, बैंक के सारे कंप्यूटर एक ही स्थान पर होते हैं। घर पे अपन क्या सपोज को दो कंप्यूटर जोड़ दिए, अपन कोचिंग में स्कूल में गए तो वहां पे जो लैब होती है लैब के अंदर कंप्यूटर को आपस जोड़ना, ये कौन सा नेटवर्क होता है क्या बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे किसकी, मैन की बात कर, किसकी बात करते हैं, मैन की। मैन के अंदर आपको ये सुनना स्टूडेंट्स की, अगर आपको जहां भी ऐसा वर्ड मिले कि शहरी क्षेत्र का नेटवर्क, अगर आपको मिले कि शहरी क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, शहरी क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है आपका मैन। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मैन कहलाता। और मैन का पूरा नाम, मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बताएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो आपकी क्या होता है, मैन का पूरा नाम होता है। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, तो इसमें क्या ध्यान रखना, दो या दो से अधिक शहरों के बीच में शहरी क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, आपका मैन कहलाता है। और मैन का पूरा नाम क्या बताएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और इसमें जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सिटी के अंदर क्या होता है, डिश कनेक्शन फैला होता है, टीवी कॉलेज डिस्कनेक्शन होता है, वो पूरी एक सिटी लेवल पे क्या होता है, सीमित होता है। क्लियर। वो नेटवर्क कौन सा क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो आपका नेटवर्क होता है कौन सा, मैन होता है। अगली स्टूडेंट्स बात करें अपन किसकी, वैन की। वैन की बात करें स्टूडेंट्स, अगर पूछे आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा, क्या बताएंगे, नेटवर्क का प्रकार कौन सा, क्या बताएंगे, वैन होता है। और डाटा ट्रांसफर करने की गति सबसे कम किसमें होती है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, डाटा ट्रांसफर करने की सबसे कम गति होती है वो किसमें होती है स्टूडेंट्स, वैन में होती है। किसमें होती है, वैन में होती है। अब स्टूडेंट्स पूछे आपको वैन का पूरा नाम, तो क्या बताएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब होता है पूरा वर्ल्ड का नेटवर्क, पूरे जियोग्राफिकल जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है पूरा विश्व का, ये सारे इनके सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना या विभिन्न देशों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, ये क्या कहलाता है, आपका वैन कहलाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो नेटवर्क होता है उसका अपन क्या बोलते हैं, उसका अपन बोलते हैं वैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैन। अब देखो यहाँ पे क्या देर का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है। क्लियर। उसके बाद क्या देर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इसमें डाटा ट्रांसफर की गति क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स जो आपका इंटरनेट है, आप सुनते हो नहीं स्टूडेंट, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, ये होता क्या, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। अगर नेटवर्क का प्रकार पूछे आपको तो आपको बताना स्टूडेंट्स वैन। अगर आपको नेटवर्क का प्रकार पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क का प्रकार कौन सा है, क्या बताएंगे, वैन बताना है। और अगर आपको पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, अगर आपको पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क है कौन, नेटवर्क का नाम क्या है स्टूडेंट्स, उस नेटवर्क का नाम होता है स्टूडेंट्स आपके इंटरनेट। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, इंटरनेट होता है। क्या होता है, इंटरनेट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये इंटरनेट है वो किस प्रकार का नेटवर्क है, ये आपके वैन प्रकार का नेटवर्क है।
जो आपका इंटरनेट होता है स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार का नेटवर्क है, वो आपके वैन प्रकार का नेटवर्क है, क्योंकि इस इंटरनेट के माध्यम से अपन विश्व के सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो विश्व में सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वैन का उदाहरण की बात करके क्या बताएंगे, इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रकार कौन सा, क्या बताएंगे, वैन। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा, क्या बताएंगे, वो आपका होता है इंटरनेट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, इंटरनेट के जनक कौन है, क्या बताएंगे, विंडसर्फ। कौन है, विंडसर्फ। यहीं पे बता दो डब्ल्यू के जनक कौन है, क्या बताएंगे, टी। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अगला देखो भी क्या देर के यहाँ पे, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ये शुरुआत है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे जो ये ARPANET है, ARPANET ही धीरे धीरे विस्तार करके आपके इंटरनेट का रूप लिया। जो ये इंटरनेट है स्टूडेंट, ये शुरुआत में क्या था, ARPANET था। ARPANET के धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया कौन सा, इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स पूछे आपको इंटरनेट का प्रारंभिक रूप क्या था, क्या बताएंगे, ARPANET। या ARPANET क्या बताएंगे, इंटरनेट का प्रारंभिक रूप। क्लियर। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कुछ जो विंडसर्फ है उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनेट का जनक कहते हैं। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद किसके द्वारा की गई स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, VSNL के द्वारा। किसके द्वारा, VSNL के द्वारा। और VSNL का पूरे नाम पूछे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL की बात करें, भारत संचार निगम लिमिटेड। और उसके बाद MTNL की बात करें, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या बताएंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये सारी कंपनी क्या, जो VSNL है, BSNL है, MTNL आदि, क्या देर क्या, इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्या देर क्या, इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में ISP। क्या बोलते हैं, ISP। ISP का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे एग्जाम में कि ISP का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, उसके ऊपर बोलते हैं स्टूडेंट्स ISP। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जैसे अपन जियो से नेट चलाते हैं, एयरटेल से नेट चलाते हैं, BSNL से नेट चलाते हैं, वोडाफोन से नेट चलाते हैं, ये सारी क्या स्टूडेंट्स, ये सारी आपकी ISP कंपनियां, मतलब कि इंटरनेट से संबंधित कार्य करती है। क्लियर। अगला क्या देख भाई यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देर के सुन, जैसे यहाँ पे इसका पूरा नाम दे दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बार क्या होता है, देखो यहाँ पे इंटरनेट होता है, इंटरनेट आपका होता है पब्लिक नेटवर्क। अगर आपको पूछे इंटरनेट क्या बताएंगे, एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है। एक स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके एक किसी कंपनी का एक पर्सनल खुद का नेटवर्क होता है, जो उस कंपनी में ही काम करता है। इंटरनेट क्या करता है, पूरे विश्व में होता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन किसी कंपनी का, किसी संगठन का, किसी प्राइवेट कंपनी, उसका एक जो निजी नेटवर्क होता है, किसी भी कंपनी का स्टूडेंट्स, कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी के जो कर्मचारी है वही उस नेटवर्क को काम देते हैं। एक नेटवर्क जो केवल कंपनी लेवल तक सीमित होता है, उसी कंपनी के कर्मचारी उसको काम ले सकते हैं, कंपनी के बाद उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, या एक लिमिटेड एक्सेस होता है उसका। मतलब कि एक निजी नेटवर्क, जहां पे भी आपको ऐसा वर्ड मिले जो निजी नेटवर्क होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, जो निजी नेटवर्क होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स इंट्रानेट। क्या बताएंगे, इंट्रानेट। एक होता है इंटरनेट, इंटरनेट मतलब कि पूरा वर्ल्ड में, इंट्रानेट सबसे छोटा कह सकते हो, मतलब कि एक निजी नेटवर्क कह सकते हो। बस आपको यह ध्यान रखना, जहां पे निजी नेटवर्क हो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वहां पे होता है इंट्रानेट, और पब्लिक की बात को क्या बताएंगे, इंटरनेट हो। क्लियर। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगला देर का आपके सामने स्टूडेंट्स क्या देर का, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स। क्या देर का है, कम्युनिकेशन चैनल या एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन के चैनल कह सकते हो। ये होते हैं स्टूडेंट्स आपके 3 प्रकार के। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स। क्या होता है, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, सिंप्लेक्स में होता है स्टूडेंट्स आपके कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डाटा एक दिशा से भेजा जाता है, दूसरी दिशा में प्राप्त किया जाता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डाटा एक दिशा से भेजा जाता है, दूसरी दिशा में प्राप्त किया जाता है, वो नेटवर्क कौन सा होता है, वो चैनल कौन सा होता है, क्या बताएंगे, वो कम्युनिकेशन किस प्रकार का, क्या बताएंगे, वो होता है आपका सिंप्लेक्स। क्या होता है, सिंप्लेक्स। क्लियर। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नेटवर्क होता है, तो बता दूं आपको कि वो होता है आपके कौन से स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, जैसे आप घर पे टीवी देखते स्टूडेंट्स, घर पे आपके टीवी, जैसे आज तक वाली मैम बोल रही टीवी आपको कुछ न्यूज अगर सुना रही है, आप उसको सुन रहे हो, वो वहां से डाटा भेज रहे हो, आप उसको मतलब कि वो वहां से वीडियो बता रहे हैं आपको, और आप वीडियो देख रहे हैं। क्लियर। लेकिन आप क्या बोलते हैं, आप उसको वापस रिप्लाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अपन होते उसको प्राप्त करने वाले, और वो होते भेजने वाले। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डाटा केवल भेजा जा सकता है, एक जना भेजता है और एक जना रिसीव करने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये कौन सा होता है, आपका सिंप्लेक्स होता है। क्लियर। क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे टीवी नेटवर्क, क्या देर का टीवी अपन क्या डाटा सुन सकते हैं, जो आपका वीडियो अगर तो केवल सुन सकते हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स वापस अपन क्या बोलते हैं, वो वापस रिप्लाई नहीं जाता है। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि डाटा आप दोनों दिशाओं से भेज सकते हैं। मैं आपको डाटा भेज सकता हूं, आप मेरे को डाटा भेज सकते हैं। पहले में क्या था, पहले में ये था स्टूडेंट सिंप्लेक्स में कि मैं आपको डाटा भेज रहा हूं, आप केवल डाटा प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आप जो डाटा भेज रहे हो वो वापस नहीं भेज रहे।
क्या होता है, ध्यान से समझना बस। सिंप्लेक्स होता है मैं आपको डाटा भेज रहा हूँ, आप प्राप्त करो बस, वापस आप मेरे को नहीं भेज सकते, ना मैं आपका डाटा प्राप्त कर सकता हूँ। कौन होता है, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की बात करें स्टूडेंट्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डाटा दोनों दिशाओं से भेजा जा सकता है, डाटा दोनों दिशाओं से भेजा जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक डाटा। जब मैं आपको भेज रहा हूँ तब आप उसमें वापस उसी टाइम आप वापस डाटा नहीं भेज सकते। जब मैं भेज रहा हूँ आप प्राप्त करेंगे, जब आप भेज रहे हो उस समय प्राप्त करूंगा, दोनों एक ही समय में एक साथ डाटा नहीं भेज सकते। क्लियर? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, डाटा दोनों दिशाओं से भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं भेजा जा सकता। कौन सा होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। कैसे स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी देखा होगा स्टूडेंट्स। जब ये भेज रहा होता है स्टूडेंट्स उसमें ये वापस नहीं भेज सकता, और जब ये भेज रहा है स्टूडेंट्स उसमें ये वापस नहीं भेज सकते स्टूडेंट्स। ये डायग्राम से देख के समझ जाओ आप। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कहता है कि एक ही समय में दोनों दिशाओं से डाटा भेजा जा सकता है। कैसे? आप जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, सपोज करो आप अपने फैमिली वालों को, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोचिंग में करते हैं अपन, और अपन क्या करते हैं, घर पे अपन कॉल करते हैं। सुन, अपन यहाँ पे जोधपुर में क्या करें, अपने घर पे क्या हो रहा है, अपन वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे के जो है वो अपन बता सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, मतलब डाटा दोनों दिशाओं से एक साथ भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन सा स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो होता है आपका कौन सा, फुल डुप्लेक्स। कौन सा होता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होता है आपका कौन सा, फुल डुप्लेक्स होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला देखो भाई क्या देर का यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देर का नेटवर्क डिवाइस। क्या देर के स्टूडेंट्स, नेटवर्क डिवाइस। क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब देर के आपके सामने नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं, देखो भाई लोग यहाँ पे, जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम को आपस में नेटवर्क में जोड़ने के लिए, या नेटवर्क होता क्या है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, दो या दो से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब जोड़ेंगे तो आपस में ऐसे जुड़ेंगे नहीं, उनको किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो डिवाइस आवश्यक है उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। जैसे अपन क्या करते हैं, केबल के माध्यम से आपस में जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी डिवाइस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब वो डिवाइस होते कौन कौन से, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, देखो भाई यहाँ पे, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है, आपने स्टूडेंट देखा होगा इस प्रकार का, आपने घर पे जब टेलीफोन ब्रॉडबैंड जो लैंडलाइन पर टेलीफोन, इसमें आपके इस प्रकार के पिन देखे होंगे स्टूडेंट, इसमें जो आपके पिन लगती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन कनेक्टर बोलते हैं। अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का, यहाँ पे देर के स्टूडेंट्स आरजे कनेक्टर। सबसे पहले अपन डिवाइस की बात करें, ओपन पढ़ रहे कौन से, आरजे कनेक्टर पढ़ रहे, और आरजे कनेक्टर का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। क्या होता है स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड जैक होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके एक तो आपके कंप्यूटर की जो नेटवर्क केबल होती है उसके आगे लगाया जाता है, और एक लगाया जाता है आपके किसके, टेलीफोन वाली जो केबल होती है उसके आगे लगाया जाता है। देखो भाई लोग ये टेलीफोन के अंदर देखो, अगर आपने जो घर पे बेसिक टेलीफोन होते हैं ब्रॉडबैंड वाले, वहाँ पे इस प्रकार के इसके अंदर केबल लगाई जाती है। जो इसके अंदर लगाई उसको अपन बोलते हैं RJ11। क्या बोलते हैं, RJ11। जो छोटा आरजे कनेक्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, RJ11 बोलते हैं। ये अलग अलग क्या होता है, इसका वर्जन होता है साइज के अकॉर्डिंग इसके नाम दे रखे। जो छोटा होता है उसको क्या दे रखा है, RJ11 दे रखा है। जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जो कंप्यूटर प्रयोग होता है उसको अपन बोलते हैं RJ45। क्या बोलते हैं RJ45, और RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। क्लियर? तो एग्जाम पूछा टेलीफोन नेटवर्क में किसका काम है, क्या बताएंगे, RJ11 का। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लीजिए आप नेटवर्क, अब आपको यहाँ पिक्चर तो नहीं, यहाँ पे एक पिक्चर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास गूगल है, गूगल के बजाय लिखिए RJ11, RJ11 कनेक्टर। ये लिख देना भाई, RJ11 यार लिख देना, ये वही है RJ कनेक्टर लिख देना, ऑटोमेटिक आपके सामने उसका पिक्चर आ जाएगा और आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, और ये देख के प्रयास करना ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगला देर के स्टूडेंट आपके सामने RJ45। क्या देर का, RJ45। इसमें अच्छा सा थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। आपने केबल देखी होगी कंप्यूटर की, इस प्रकार कंप्यूटर केबल होती है, इसका आगे इस प्रकार क्या होती है, पिन लगा रखी होती है, होती नहीं, इसको अपन बोलते हैं RJ45। क्या बोलते हैं, RJ45। जो कंप्यूटर के नेटवर्क केबल है उसके आगे जो पिन लगाई जाती है इस प्रकार की स्टूडेंट, जो ये होता क्या, इसको अपन वैसे अपन नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं पिन, इसको अपन नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं RJ कनेक्टर। और कनेक्टर कौन सा, ये होता है कनेक्टर। और कौन सा कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर। कौन सा, RJ45। क्लियर? क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क केबल के साथ किया जाता है। और इसको लगाते कहाँ से, जो ये RJ45 होता है स्टूडेंट्स, जो RJ45 को अपन कहाँ पे लगाते स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, एक कार्ड होता है स्टूडेंट्स, एक कार्ड होता है, उसका नाम क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कौन सा कार्ड, NIC कार्ड में लगाता है। जो RJ45 कनेक्टर होता है उसको अपन कहाँ पे लगाते स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, NIC कार्ड में। या स्टूडेंट्स या क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर आपको जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर का बैक साइड देखना, कंप्यूटर के बैक साइड में देखना स्टूडेंट्स, आपके एक इस प्रकार की केबल होती है स्टूडेंट। कंप्यूटर के बैक साइड में देखना स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर के बैक साइड देखना स्टूडेंट्स, इस प्रकार की आपकी क्या होती है, बैक साइड में केबल होती है।
कंप्यूटर के बैक साइड में, कंप्यूटर की जब आपको बैक साइड जहाँ पे अपन पिन वगैरह ऐड करते, सारी केबल्स वगैरह जोड़ते, वहाँ पे देखना स्टूडेंट्स इस प्रकार की केबल्स होती है सर। तो इसके अंदर ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे ये कार्ड होता है, यहाँ पे ये कार्ड होता है, कौन सा NIC कार्ड होता है, या इसका हम बोलते हैं लैन पोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, इसको अपन नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, इसको अपन लैन पोर्ट भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, क्लियर सर। तो कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करने की जो कनेक्टर काम है, तो क्या बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। कौन सा RJ45 कनेक्टर, ये कार्ड कौन सी कार्ड हो जाती है, ये लगाई जाती है आपके NIC कार्ड, मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लगाया जाता है, क्लियर। अगले की ओर बात करते हैं, अगला क्या देखो यहाँ पे देखो, क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्विच, क्या देर के स्टूडेंट्स स्विच, स्विच क्या करता है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो। सपोज करो मेरे पास एक कंप्यूटर है, सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास जैसे ये यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इंटरनेट कनेक्शन है, सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्या इंटरनेट का कनेक्शन है, और अभी जो ये इंटरनेट चल रहा है स्टूडेंट्स, इसकी केबल मैंने जोड़ दी आपके पास एक कंप्यूटर में, ये इसकी जो नेटवर्क की केबल है स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दी, एक कंप्यूटर में जोड़ दी। अब स्टूडेंट्स मेरे को क्या, मेरे घर पे 10 कंप्यूटर, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, मेरे घर पे 10 कंप्यूटर है, और मैंने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ से जो इंटरनेट आ रहा है उसको मैंने केवल एक कंप्यूटर जोड़ दिया, केवल इसमें ही कंप्यूटर जुड़ेगा, मतलब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स आपके नेट चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे घर पे जो 10 कंप्यूटर है उन सब में नेट चले, उस सब में नेट चला, तो अपन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपन घर पे क्या करते हैं, अलग अलग स्थान पे पावर सप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, तार के माध्यम, वायर के माध्यम से करते हैं, ठीक उसी प्रकार नेटवर्क की सप्लाई करना। अब नेटवर्क की सप्लाई कैसे करते हैं, देखो भाई यहाँ पे जो ये नेटवर्क की केबल आएगी उसको अपन डाल देंगे स्टूडेंट्स किसमें, इसके किसी एक पिन में डाल देंगे। ये अलग अलग पिन होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अलग अलग क्या होती है स्टूडेंट्स, पिन होती है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो नेटवर्क वाला वायर आ रहा है, जो नेटवर्क केबल आ रही है, उसको अपने क्या कर दिया, इंटरनेट केबल को इसमें एक में डाल दिया, क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, अलग अलग 10 कंप्यूटर, अलग अलग मेरे पास क्या, ये अलग अलग 10 कंप्यूटर स्टूडेंट्स, जो आपके इंटरनेट वाली मेन केबल थी उसको आपने जैसे ही इसमें डाले स्टूडेंट्स, तो इस सारी पिन में इनके पूरी के अंदर क्या हो गया, वो नेटवर्क फैल गया। अब आपको क्या किया इसने, आपने इसको यहाँ से जोड़ दिया, इनको इससे जोड़ दिया स्टूडेंट्स, तो सारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, नेटवर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सारे कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये कर क्या है, एक प्रकार से इंटरनेट का आगे फैलाव कर रहा है, जो इंटरनेट होता क्या होता है उसका नेटवर्क आगे फैला रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ये होता है आपका क्या होता है स्टूडेंट, स्विच होता है, क्या होता है स्विच। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे स्विच की थोड़ी सी परिभाषा बता दो स्टूडेंट्स, क्या देर के यहाँ पे कि इसके माध्यम से नेटवर्क का विस्तार क्या आता है। ये नेटवर्क इंटरनेट पहले एक तक सीमित था, अब क्या होता है, ये 10 कंप्यूटर एक साथ चल रहा है, तो नेटवर्क बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या होता है नेटवर्क का विस्तार करता है। ये अलग अलग पिन का होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है 8 पोर्ट 16 पोर्ट, ये अलग अलग पोर्ट होते हैं इसके अंदर, क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये देखो भाई लोग यहाँ पे इसने क्या किया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से नेटवर्क की केबल आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट एक कंप्यूटर डाल देता, इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता तो केवल एक ही कंप्यूटर में नेटवर्क चलता, लेकिन मैंने क्या किया, इसका जो केबल है इसकी केबल को मैंने इससे जोड़ दिया, इसकी केबल को मैंने इससे जोड़ दिया। अब इसकी केबल को मैंने यहाँ पे लेकर आया, इसकी केबल यहाँ लेके गए, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया देखो यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट में एक में जोड़ देते यहीं पे नेट चलता, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें केबल जोड़ दी, वो जो नेटवर्क आ रहा है वो इससे जोड़ दिया और उसको अलग अलग कंप्यूटर पे आगे जोड़ दिया, तो इससे जोड़ दिया, इन सब में क्या हो जाए आपके नेट चलना शुरू हो जाए, क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स हब, क्या देर के स्टूडेंट्स हब। हब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आपके 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में कंट्रोलिंग करने का जो डिवाइस होता है उसका अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं हब, हब क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर क्या करता है, नियंत्रित करने का काम होता है। हब के प्रयोग होते हैं स्टूडेंट, जैसे आप कह सकते हो स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं स्टूडेंट्स, या आपके क्या होता है सारे कंप्यूटर को मैनेज करने का जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, हब होता है। क्या होता है हब, और हब के प्रकार की बात क्या होता है, आपके 2 प्रकार होते हैं, कौन का, पैसिव हब और एक्टिव हब, क्लियर। अब अगला देखो भी क्या देर के यहाँ पे पैसिव हब और एक्टिव हब की परिभाषा भी बता दो आपको मैं। अब पैसिव हब और एक्टिव हब का परिभाषा क्या देर के स्टूडेंट्स, पैसिव हब क्या करता है, ये सिग्नल को उसी दिशा में आगे भेजता है जिस दिशा में उसको मिला, जैसा उसके पास सिग्नल आया वैसा वैसा आगे भेजेगा, तो होगा आपका कौन सा पैसिव हब। और एक्टिव हब की बात करें स्टूडेंट्स, क्या देर का है, एक्टिव हब जो होता है वो क्या करता है, जैसे उसको सिग्नल मिलेगा, जैसा उसके पास सिग्नल आया उसको क्या करता है वापस नया बनेगा, मतलब वापस जनरेट करेगा सिग्नल। भाई अपने यहाँ से दूर तक सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल के बाद वहाँ पे कमजोर हो जाएगा, तो उस सिग्नल को वापस जनरेट करेगा नया सिग्नल, मतलब क्या बनेगा, एक का सिग्नल बनाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्टिव हब। कौन सा स्टूडेंट्स, एक्टिव हब, क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स क्या देर का, ब्रिज। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क उनको आपस में जोड़ता है स्टूडेंट्स। जैसे अपन क्या होती है स्टूडेंट्स, 2 अलग अलग रास्ते चल रहे स्टूडेंट्स, जैसे अपने ब्रिज की बात करें क्या है, ये जो रास्ता और ये जो रास्ता है
इन दोनों को आपस में जोड़ता कौन? यहाँ से मेरे को यहाँ पे जाने स्टूडेंट्स आपस में जोड़े कौन? तो ब्रिज ही जोड़ेगे स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार क्या देखते हैं अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जो जोड़ना ये क्या होता है? आपका ब्रिज होता है। कौन सा होता है? ब्रिज। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अलग नेटवर्क है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेटवर्क अलग, इन कंप्यूटर का नेटवर्क आपस में अलग चल रहा है, और यहाँ पे इन कंप्यूटर आपस में नेटवर्क क्या स्टूडेंट्स अलग अलग चल रहा है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको आपस में कैसे जोड़? इनको आपस में कौन जोड़ते हैं? वो होता है आपका कौन सा? ब्रिज। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? ब्रिज। क्या देर के स्टूडेंट्स? ब्रिज का उपयोग डेटा सिग्नल करने हुए क्या होता है स्टूडेंट्स? नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो नेटवर्क है इसको इसके साथ जोड़ा, नेटवर्क आगे बढ़ गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया? नेटवर्क आगे बढ़ गया, नेटवर्क का विस्तार हो गया। क्लियर? अगला क्या देर के स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स? राउटर देर का। क्या देर का? राउटर। अब क्या देर के स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके माध्यम से दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से क्या होता है स्टूडेंट्स? एक डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। अब एक नेटवर्क का जो डाटा होता है स्टूडेंट्स उसको दूसरे कंप्यूटर में भेजना, ये काम किसका होता है? आपके ये काम होता है किसका? आपके राउटर का होता है। किसका स्टूडेंट्स? क्या होता है? राउटर का। और उसके बाद जो राउटर होता है स्टूडेंट्स ये क्या करता है? रूट डिफाइन करता है कि डाटा कहाँ पे भेजना। जो राउटर होता है स्टूडेंट्स क्या करता है? रूट डिफाइन करता है स्टूडेंट डाटा कहाँ पे भेजना। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का है? राइटर मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको ध्यान रखना। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का स्टूडेंट्स मॉडेम। मॉडेम तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो मॉडेम होते हैं स्टूडेंट्स क्या करता है आपके? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडेम। मॉडेम क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉडेम का पूरा नाम क्या बताएंगे? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या बताएंगे? मॉडेम का जो पूरे नाम होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स अपने किसकी कि मॉडेम काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे जब टेलीफोन लाइन से अपने कंप्यूटर में जब नेट चलाना होता है स्टूडेंट्स उस समय जो टेलीफोन लाइन से जो डाटा आता है वो आता है आपका कौन सा? एनालॉग। तो एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने का जो काम होता है वो आपके कौन करता है? मॉडेम करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स? मॉडेम करता है। अब देखो भाई यहाँ पे ये जो सपोज करके आ रहा है कोई टेलीफोन लाइन से डाटा आ रहा है वो किस में आ रहा है स्टूडेंट्स? एनालॉग के पास, इसमें मॉडेम के पास आ रहा है। तो टेलीफोन के पास टेलीफोन लाइन से जो डाटा है वो किस में आता है? आपके एनालॉग में। जबकि अपने जो कंप्यूटर होते हैं, जबकि जो अपने कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं आपके किस में? डिजिटल में। तो एनालॉग डाटा को डिजिटल में चेंज करना या कंप्यूटर का कोई डाटा वापस दूसरी कंप्यूटर भेजना, तो जब से वो केबल में जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एनालॉग बन जाएगा। अगले कंप्यूटर वापस क्या करना पड़ेगा आपको? डिजिटल। तो एनालॉग डाटा को डिजिटल में चेंज करना या डिजिटल डाटा को एनालॉग में चेंज करना, ये किसका काम होता है? कौन सा डिवाइस करता है? क्या बताएंगे? नेटवर्क डिवाइस। कौन सा? क्या बताएंगे? वो आपका होता है मॉडेम। क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉडेम होता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, केबल होती है स्टूडेंट्स। ये क्या होती है? अलग अलग प्रकार केबल होती है। क्लियर? ये जो केबल कहाँ पे काम? आपने घर पे टीवी वाला केबल देखने स्टूडेंट्स, घर पे जो टीवी वाली केबल होती है स्टूडेंट्स उसका अपन क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोएक्सियल केबल। तो इसका हम पूछा आपको कि ये भी आपके क्या करते हैं स्टूडेंट्स? नेटवर्क फैलाते नहीं फैलाते? भाई घर पे अपने सपोज कोई डिसकनेक्शन है, डिसकनेक्शन किसी एक स्थान पे होता है, उसके बाद क्या करना? अलग अलग सिटी में अलग अलग जो घर है अलग अलग कॉलोनी वहां तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? इस केबल के माध्यम से होता है। तो ये भी एक प्रकार का नेटवर्क का काम करती है। तो नेटवर्क डिवाइस है क्या स्टूडेंट्स? नेटवर्क डिवाइस है। ये आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? टीवी वाली जो घर पे केबल इस प्रकार की होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगले इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं कोएक्सियल केबल। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल। क्लियर? अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे ये देर का स्टूडेंट्स ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या देर का? ट्विस्टेड पेयर केबल। पेयर बोले तो जोड़ा स्टूडेंट्स, पेयर बोले तो जोड़ा। अब स्टूडेंट्स आपने केबल देखी होगी टेलीफोन वाली, आपने टेलीफोन वाली केबल देखी स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है? तार आपस से गुत्थे हुए होते हैं। तो इससे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो तार है स्टूडेंट आपस से गुत्थे हुए होता है। दो या दो से अधिक तारों को आपस से गूंथ करके जो केबल बनाई जाती है, दो या दो से अधिक तारों को आपस से गूंथ करके जो केबल बनाई जाती है वो कौन सी थी? आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तार है जो आपस से गुत्थे हुए, ये जो तार है आपस से क्या गुत्थे हुए स्टूडेंट्स। क्लियर? अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे अगला स्टूडेंट होती है कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी स्टूडेंट? ऑप्टिकल फाइबर केबल। अपन कई बार स्टूडेंट्स हाईवे पे चलते हैं, हाईवे पे चलते देखना आप एक साइड देखा होगा स्टूडेंट येलो कलर का पत्थर लगा होता है, येलो कलर का पत्थर लगा होता है, उसका लिखा होता है OFC। क्या लिखा है? OFC। ये क्या करता है? ये OFC जो केबल होती है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, फाइबर केबल क्या करती है? एक सिटी से दूसरी सिटी पे क्या करते हैं? इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है। एक सिटी से दूसरी सिटी पे इंटरनेट पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन सी थी? आपकी OFC केबल होती है, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या स्थिति ये देख लीजिए आप, इस प्रकार की होती है। क्लियर? अगला क्या देर के यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर के नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला देर का आपके कौन सा? नेटवर्क टोपोलॉजी। तो मैं आपको सिंपल सी बता दूं नेटवर्क टोपोलॉजी, आप इतनी देर क्या कर रहे थे? नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे। नेटवर्क क्या कहता है स्टूडेंट्स कि कोई भी दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना या दो से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने जो दो या दो से कंप्यूटर आपस में जोड़े और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने पर जो संरचना बनती है, ध्यान से सुनना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने पर जो संरचना बनती है उसको अपन बोलते हैं उसकी टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? नेटवर्क में जो संरचना बनती है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने पर जो संरचना बनती है
उसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। या ऐसा डिफाइंड क्या था, नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताया जाता है कि जो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर वो किस रूप में हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखो भाई लोग यहाँ पे क्या दे रखा है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या दे रखा है, सुन, नेटवर्क में कंप्यूटर किस प्रकार, जो कंप्यूटर आपस से जुड़े नेटवर्क वो किस प्रकार जुड़े, ये डिफाइन कौन करता है, आपके नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद क्या दे रखा है, तथा उनके मध्य डाटा का संचार किस रूप में होता है, डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जा रहा है वो किस रूप में होता है, इसकी संरचना कैसी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने पर जो संरचना बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अपन नेटवर्क टोपोलॉजी कर ले। क्लियर। अगला क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, अलग अलग प्रकार की होती है, ये क्या होती है, आपके अलग अलग प्रकार की होती है। क्या देखा है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा, बस टोपोलॉजी। क्या दे रखा, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होता क्या स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, जितने भी कंप्यूटर तो वो क्या होते हैं, एक ही केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं और वो आपके क्या होते हैं, एक बस की संरचना में जुड़ते हैं। कैसे, बस की संरचना। मैंने आपको क्या बताया था कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर आपस में किस रूप में जुड़े उसकी संरचना जो बनती है उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो एक ऐसे कंप्यूटर जो बस की संरचना में जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इसकी मैं डायग्राम बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्लियर। अगला देखो भाई क्या दे रखे यहाँ पे, जैसे ये देख लीजिए स्टूडेंट, क्या दे रखे यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स, बस इस प्रकार की होती है भी। ये आपके सपोज करो बस है, एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे देखो इस प्रकार क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एक प्रकार की बस की संरचना। क्या बन गई स्टूडेंट्स, एक प्रकार की बस की संरचना बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। अगला कौन सा देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देर का रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब क्या होती है स्टूडेंट्स, गोलाकार होती है रिंग, जो वर्ताकार नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को आपस में वर्ताकार संरचना में जोड़ना, ये क्या स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, ये होता है आपका कौन सा, रिंग टोपोलॉजी। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगले देर के स्टूडेंट्स क्या देर के स्टार टोपोलॉजी। क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, स्टार के रूप में जोड़ गया स्टूडेंट्स कंप्यूटर। जैसे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखो, ये आपके मैंने स्टार बना दिया स्टूडेंट्स। क्लियर। एक कंप्यूटर यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये कंप्यूटर जोड़ दिया और यहाँ पे एक बीच में इनके डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, बीच में एक इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइस होता है। वैसे ये लग तो रही है वो कौन सी स्टूडेंट्स, आपके वर्ताकार, लेकिन क्या एक स्टार संरचना हो गई। उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके एक बीच में क्या होता है, डिवाइस होता है, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल कंप्यूटर या हब। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा स्टूडेंट्स की, देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझो क्या देर का है, इसमें डाटा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। सपोज डाटा यहाँ से भेजना है तो डाटा वो सबसे होते हुए उसके पास पहुंचेगा, डाटा यहाँ सबसे होते हुए पहुंचेगा। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, विभिन्न कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफर किया जाता है। अब देखो क्या देर क्या, अब सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ से कोई डाटा भेजना है, यहाँ से इस कंप्यूटर डाटा भेजना, तो वो उसमें रूप नहीं आएगा, वो पहले जाएगा किसके पास, इस हब के पास आएगा, इस कंप्यूटर के पास आएगा। ये कंप्यूटर आगे देखेगा कहाँ पे भेजना, यहाँ पे भेजना तो यहाँ पे भेजेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर। तो क्या देर के स्टूडेंट्स, कौन सी टोपोलॉजी में एग्जाम में प्रश्न आएगा, कौन सी टोपोलॉजी में आपके सेंट्रल कंप्यूटर हब का प्रयोग किया जाता है, क्या बताएंगे, वो होता है स्टार टोपोलॉजी में। उसके बाद कौन से कंप्यूटर में डाटा हब से होते हुए गुजरता है, कौन सी टोपोलॉजी में डाटा डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर नहीं जाके क्या करता है, हब से होते हुए गुजरता है, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इसका बाद क्या देर के स्टूडेंट्स, इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी हब तथा कंट्रोल जो कंट्रोल हब होते हैं क्या होते हैं, आपस में पॉइंट टू पॉइंट का सिस्टम, ये यहाँ पे इसका पॉइंट है, यहाँ पे आपस में एक पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, अगला देर का ट्री टोपोलॉजी। क्या देर के ट्री टोपोलॉजी, ट्री मतलब तो क्या होता है, पैड होता है, ट्री का मतलब क्या होता है, पैड होता है। अब देखो भाई यहाँ पे मैं एक बताऊँ कैसे, सपोज करो ये इसका तन्ना हो गया, इसकी दो शाखाएं निकली, शाखाओं की शाखाएं निकली, अरे ऐसा होता है कि नहीं, देखो भाई यहाँ पे पैड बन गया। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, एक मैन कंप्यूटर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक मैन कंप्यूटर होता है, और इससे मैंने जरूरतमंद दो कंप्यूटर जोड़ दिए। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके दो कंप्यूटर और जोड़ दिए, इसके दो कंप्यूटर और जोड़ दिए, उसके बाद आगे उसके और जोड़ दिए। इस प्रकार के लेवल बनाना, एक मैन कंप्यूटर उसका आगे से आगे क्या करते, दो कंप्यूटर जोड़िए, उसके बाद जरूरतमंद मतलब इसको कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं, कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं, कम से कम इसमें दो लेवल होने चाहिए। किसमें कम से कम कितने लेवल होने चाहिए, दो लेवल होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। पहला लेवल ये और दूसरा लेवल कौन सा स्टूडेंट्स, ये रहा, दूसरा लेवल कौन सा स्टूडेंट्स, ये रहा। क्लियर। अब क्या देखें, अगर आपको पूछे कि हायरार्की नेटवर्क कौन सा, क्या बताएंगे, वो आपके होता है कौन सा, ट्री टोपोलॉजी होता है स्टूडेंट्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक से अधिक नोड होते हैं, क्या बताएंगे, एक से अधिक नोड से कनेक्ट होते हैं। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अगला देर का मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भाई बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, या एक आप यह ध्यान रखना कि मैश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर आपस में एक जाल के रूप में जुड़े होते हैं, सभी कंप्यूटर आपस में एक जाल के रूप में जुड़े होते हैं। कैसे भाई देखो यहाँ पे, जैसे भाई लोग यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे ये अलग अलग स्थान पे कंप्यूटर जुड़ा है, ये कंप्यूटर स्टूडेंट। क्लियर। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया,
इसको मैंने इससे जोड़ दिया, क्लियर। अब अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इसको स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब अगला देखो भाई क्या दे रखा है यहाँ पे, अब जो ये कंप्यूटर इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, जो ये कंप्यूटर इसको मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसको इससे जोड़ दिया, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो एक प्रकार की जाल बना के बना, तो स्टूडेंट्स क्या किया, ये सारे कंप्यूटर इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद इस कंप्यूटर को लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, इससे जोड़ दिया, 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 इससे जोड़ दिया। उसका इसको लिया मैंने, इसको लिए इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे। तो एक दो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपके सामने, एक प्रकार का जाल बन गया। तो एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी टॉपिक जिसमें सभी कंप्यूटर को एक तार क्या होता है, एक जाल के रूप में जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ के क्या एक तारों का जाल बन जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मैश टॉपिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैश टॉपिक। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का, प्रोटोकॉल। क्या देर का स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर डाटा शेयरिंग करने के लिए, या इंटरनेट पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्क में जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नियमों का समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कुछ नियम होते हैं नेटवर्क में स्टूडेंट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का, देखो इसकी परिभाषा, एक कंप्यूटर से डाटा इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार ट्रांसफर होती है। एक कंप्यूटर का जो डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार जाएगा, किस रूप में डाटा ट्रांसफर करना, इसके कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इन नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल आपके अलग अलग प्रकार होते हैं, ये सारे आपको इन सबके फुल फॉर्म याद करने स्टूडेंट्स, इन सबके आपको फुल फॉर्म याद करने, क्लियर स्टूडेंट्स। एफटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, एसटीडीपी क्या होता है, आईमैप क्या होता है, यूडीपी, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद करने, क्लियर। और ये सारे क्या होता है, प्रोटोकॉल के अलग अलग उदाहरण है, प्रोटोकॉल के अलग अलग उदाहरण, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान करना। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का स्टूडेंट्स क्या देर का, आईपी एड्रेस। क्या देर का स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपनी कोई वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट होती है, उसका क्या होता है, प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है, एक नंबर दिया जाता है। सभी वेबसाइट को एक अलग से यूनिक नंबर दिया, जैसे अपन क्या अपन सबके क्या होता है, अलग अलग आधार नंबर दे रखे। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट, मतलब प्रत्येक वेबसाइट को एक अलग से यूनिक नंबर दिया जाता है, एक ऑथेंटिक अलग से यूनिक से नंबर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो वेबसाइट का जो एक नंबर दिया जाता है, जो एक यूनिक आईडी दी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और आईपी एड्रेस होता क्या सुन, देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, आईपी एड्रेस का पूर्ण होता है क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। उसके बाद क्या होता है, ये कैसे, ये गणित के अंकों रूप में कैसे होता है, गणित के अंकों रूप में कैसे होता है, गणित के अंकों के रूप में होते हैं। और कैसे होते हैं यहाँ पे, ये स्मार्टफोन अपने मोबाइल के भी क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। कई बार अपन क्या करते हैं, हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो अपन क्या होता है, बीच में ऐसे इस प्रकार नंबर आते हैं, अपने सामने इस प्रकार के नंबर आते हैं, अपने सामने इस प्रकार के नंबर आते हैं, आते नहीं आते इस प्रकार के नंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। ये क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस होता है, क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस क्या करता है, किसी भी नेटवर्क डिवाइस की पहचान करता है। सपोज करो आपने क्या किया, कंप्यूटर, सपोज करो आपकी ईमेल आईडी स्टूडेंट्स, किसी ने आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड का पता करके अपने कंप्यूटर में ओपन कर दिया, उसका मिसयूज कर रहा है, तो उस कौन से कंप्यूटर उसका आपकी ईमेल आईडी का मिसयूज हो रहा है, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है, पता लगाया जाता है आपके आईपी एड्रेस के, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर का, प्रत्येक स्मार्टफोन का क्या होता है, आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, ये देर का आपके आईपी एड्रेस का क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे उदाहरण देर का, क्लियर। अब आईपी एड्रेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके होते हैं कितने स्टूडेंट्स, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार होते हैं, IPv4 होता है, IPv6 होता है, क्लियर। IPv4 की बात करें क्या बताएंगे, ये आपके होता है, क्या बताएंगे, 32 बिट का होता है। और IPv6 होता है, इसका क्या होता है, 128 बिट का होता है। कितना होता है, 128 बिट का। अब इसमें बताएंगे क्या होता है, IPv4 में केवल अंकों का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग अंकों के बीच में क्या लगता है, डॉट का प्रयोग होता है, अंकों के बीच में क्या बोलते हैं, डॉट का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे एक सेट बनते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे ये अलग अलग सेट बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग क्या अंकों का ग्रुप बनता है, अंकों का जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्टेट बोलते, क्लियर। अब देखो IPv6 की बात करें तो IPv4 तो कितना होता है, 32 बिट, ठीक है। और बाइट की बात करके क्या बताएंगे, 8 बाइट होता है। अब ये क्या होता है सुन, 8 के 128 बाइट बिट का होता है। उसके बाद क्या बताएंगे, इसमें अंकों के साथ साथ आपके अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग होता है। अंकों के साथ साथ क्या होता है सुन, आपके अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग होता है, क्लियर। अगला क्या देर का यहाँ पे, और इसमें कॉलन का प्रयोग होता है। क्या होता है सुन, उसमें तो क्या होता है सुन, डॉट का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सुन, कॉलन, ये अनुपात का जो सिंबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं सुन, कॉलन कहते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपका होता है दो प्रकार का। जो आपका आईपी एड्रेस होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके दो प्रकार का होता है। इसका देर का आईपी एड्रेस आपके क्या देर यहाँ पे स्टैटिक,
जब आईपी एड्रेस फिक्स रहता है, एक ऐसा आईपी एड्रेस जो बदलता नहीं, स्टूडेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। और डायनेमिक मतलब तो जैसे अपन क्या करते हैं कंप्यूटर में, जैसे अपन इंटरनेट कनेक्ट होगा अपना आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो जैसे अपन क्या करते हैं, जब आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस। क्लियर। अगला क्या दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये क्या दे रखी है आपको, इतना वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगी स्टूडेंट, लेकिन आपको ये सारा पढ़ लेना, ये आपको मैं पीडीएफ दूंगा। क्लियर। तो आईपी एड्रेस क्या होती है, अलग अलग रेंज बना रखी है। जैसे आपके क्या स्टूडेंट्स, जैसे आपके पुलिस के कार्ड स्टूडेंट्स आपके एप्लीकेशन नंबर आया या रोल नंबर आया, तो रोल नंबर क्या है स्टूडेंट्स, जैसे या आपको क्या दिया स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर मिला, तो आपको अल्फाबेट्स के रूप में मिला कि नहीं मिला, कि ए से लेकर डी तक उनका एग्जाम सेंटर यहाँ तक होगा या उनको वहाँ पे मिलेगा। तो उनके क्या स्टूडेंट्स, ये जो आईपी एड्रेस है उनको नंबर के अकॉर्डिंग क्या उनकी अलग अलग कैटेगरी बनेगी, अलग अलग क्लास बनेगी, कि क्लास ए में यहाँ से यहाँ तक डाटा होगा, क्लास बी पे यहाँ से यहाँ तक डाटा होगा, क्लास सी पे यहाँ से यहाँ तक डाटा होगा। तो अलग अलग क्लासें दे रखी है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना। क्लियर। अगला क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्लासें टोटल होती कितनी स्टूडेंट्स, 5 होती। कितनी होती, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। अगला क्या देखते हैं यहाँ पे, वैसे अपना इतना सिलेबस में है नहीं स्टूडेंट्स। अगली बात करते हैं किसके बारे में, वेबसाइट के बारे में। किसकी बात करें, वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होती है स्टूडेंट, जैसे आपने क्या कर दी, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई एजेंसी है, कोई किसी संगठन है, उसके बारे में वेबसाइट बना दी। तो वेबसाइट के बारे में अपन क्या मिलता है, जो कंपनी है, जो स्कूल है, उसकी जो सूचनाएं होती है वो डिजिटल रूप में आपको मिलती है। तो किसी कंपनी, संगठन, स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि की क्या करना, सूचनाएं डिजिटल रूप में इंटरनेट पर प्रोवाइड करना या इंटरनेट पर रखने का जो स्थान होता है स्टूडेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और अगर आपको पूछे कि वेबसाइट क्या, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, एक वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे वेब पेजेस का संग्रहण है। एक वेबसाइट क्या होता है, बहुत सारे वेब पेज होते हैं या बहुत सारे वेब पेज मिलकर क्या उन्हें वेबसाइट का निर्माण करते हैं। और स्टूडेंट आपको पूछे वेब पेज क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, जो वेब पेज होती है स्टूडेंट्स, वेब पेज क्या होते हैं आपके, वेबसाइट का एक पेज, वेबसाइट का पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। और बहुत सारे पेजेज मिलकर क्या बनाते हैं आपके, वेबसाइट बनाते हैं। और अगर आपको पूछे कि वेबसाइट का निर्माण, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, वेबसाइट का निर्माण किसके माध्यम से होता है, क्या बताएंगे, HTML के माध्यम से। कैसे होता है, HTML के माध्यम से होता है। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, वेब ब्राउजर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देर का वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, वेब ब्राउजर होता है आपके कौन सा, जैसे आप क्या करना स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेशन का काम करना हो, जैसे आपको कैलकुलेशन काम करना, क्या करता है अपन कैलकुलेटर प्रयोग करते हैं। आपको गाने सुनने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपन म्यूजिक प्लेयर्स लाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। आपको फोटो एडिटिंग का काम करता है, फोटोशॉप यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके कंप्यूटर सिस्टम क्या करना हो, इंटरनेट चलाना हो। आपके कंप्यूटर इंटरनेट चलाना स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके प्रोग्राम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर बोलते हैं। आपको ये ध्यान करना। क्लियर। जैसे आपके बहुत सारे होते हैं, मोजिला होता है, गूगल क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका, ओपेरा होता है, और उसके बाद सफारी होता है, नेट स्केप, नेविगेटर, ये सारे क्या होता है आपके वेब ब्राउजर होते हैं। क्या करता है, यूजर को इंटरनेट से कनेक्टिविटी करता है, यूजर को इंटरनेट से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका वेब ब्राउजर करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर करता है। क्लियर। अगला क्या देखते हैं यहाँ पे देखा, www होता क्या स्टूडेंट्स, एक तो ये होता है कौन सा स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार के एक संगठन होता है। www क्या होता है, एक प्रकार के संगठन होता है। और ये संगठन क्या करता है, सभी इंटरनेट पर डाटा किस रूप में बनेगा, क्या होगा, जैसे ये वेब ब्राउजर कैसे बनते हैं, सर्च इंजन कैसे बनते हैं, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये सारा डिसाइड करता है आपको कौन सा, ये संगठन करता है। कौन करता है, ये संगठन करता है। क्लियर। तो क्या बताएंगे www, एक तो क्या होता है, एक संगठन होता है। एक स्टूडेंट आपको ये पूछा जाएगा कि www के जनक कौन, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, टीम बर्नर्स-ली है। और उसके बाद पूछे एक आपको पूछे कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर, अगर आपको पूछे दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, सबसे पहला वेब ब्राउजर होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे आपका कौन सा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कौन सा स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वर्ल्ड वेब होता है। और अगर आपको पूछे वेब ब्राउजर उदाहरण, तो वेब ब्राउजर उदाहरण बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, नेट स्केप, नेविगेटर होता है, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा, इतने सारे क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स होते हैं। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर का यहाँ पे, और उसका जो वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य किसका होता है, वेब ब्राउजर मुख्य काम को HTML फाइल और क्या देखते हैं सुन CSS क्या होता है, इसके आधार काम होता है, किसके द्वारा होता है भाई, आपके इसके ऊपर क्या करना है, वेब ब्राउजर पर डाटा क्या करना, डिस्प्ले करने का, डाटा बनाने का काम तो किसके माध्यम से क्या बताएंगे, HTML और CSS के माध्यम में। CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देर का स्टूडेंट्स कौन सा आपके, क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये चीजें सारी देर की कौन सी, क्या देर का कोई भी वेब पेज इस प्रकार से रेंडर होना चाहिए ताकि वो डिवाइस से जैसे मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड में, टैबलेट आदि में संभालो। वेबसाइट जब बनाई जाती है स्टूडेंट्स, उसके जो वेब पेज बनते हैं ऐसा बनना चाहिए जैसे कि उसका अपन मोबाइल में खोला, चाहे लैपटॉप खोला, चाहे कंप्यूटर खोलो, वो एक समान प्रदर्शित होना चाहिए। क्लियर। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसको तय करने के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स, एक क्या होता है स्टूडेंट्स, www एक प्रकार का संगठन है जो क्या करता है, इंटरनेट पर डाटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आपस में किस प्रकार ट्रांसफर होगा, ये सारा एक बनाने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको डिसाइड करने के क्या होता है, संगठन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे वेब ब्राउजर गूगल बना,
गूगल क्रोम करना, इसके अंदर कोई इंटरनेट डाटा वो कैसे खुलेगा, तो इनके लिए जो निर्धारण करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या कौन करता है आपका W3C। इसको W को अपन क्या बोलते हैं, W3C भी कहते हैं। क्या कहता है, W3C भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है संगठन होता है जो क्या करता है इंटरनेट पर डाटा का निर्धारण करता है, या इंटरनेट की कोई भी सूचना है उसको क्या करता है निर्धारित करने का काम करता है, या कुछ इंटरनेट के जो रूल्स होते हैं वो बनाने का काम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या देख स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये भी चीज देख यहाँ पे W3C क्या था। W3 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या होता है कंसोर्टियम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स कंसोर्टियम होता है। W को अपने शॉर्ट क्या बोलते हैं W3C भी कहते हैं। क्या कहते हैं W3C भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्या देख स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए। अब अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स तो वो आप संगठन हो गया। अगर आपको पूछे ये W कोई भी वेबसाइट देखे उसका क्या होगा W होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स वानी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपस में जुड़ते हैं। W का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुनिया के सभी कंप्यूटर को आपस में एकजुट पे क्या करना है जोड़ करके रखना, या आपस में डाटा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये कौन करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो काम करते हैं कौन करता है आपका W करता है। क्लियर। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स ये URL दे रखा है। क्या दे रखा है URL का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछा था। URL क्या होता है, URL का पूरा नाम क्या स्टूडेंट्स क्या होता है कि URL का जो पूरा नाम होता है आपके होता है कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर आपको पूछे URL होता क्या तो क्या बताएंगे URL जो होता है स्टूडेंट्स आपके वो क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL जो होता है स्टूडेंट्स वो आपके क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे जो URL होते हैं स्टूडेंट्स सबके क्या होते हैं 3 प्रकार होते हैं। URL क्या होते हैं स्टूडेंट्स 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या देखा प्रोटोकॉल आपने देखा। सबसे पहले क्या होता है आपके सबसे पहले क्या होता है आपकी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं सबसे पहले HTTP आता है। उसका स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए क्या देखा ये आपके होस्ट का नाम हो गया। उसके बाद क्या देखा ये आपकी रिसोर्स मतलब कि उस वेबसाइट की कौन सी फाइल में वो डाटा पड़ा उसको अपन बोलते हैं रिसोर्स। क्लियर। अगला क्या देखा सर्च इंजन। अपन क्या करते हैं गूगल क्रोम में गए या किसी भी वेब ब्राउज़र जाते हैं आपने कुछ लिख दिया जैसे ये कंप्यूटर लिखना है या कंप्यूटर संबंधी कोई डाटा चाहिए आपको वहाँ तक लाने का दूसरे कंप्यूटर से डाटा को सर्च करना या इंटरनेट पे जो इतना सारा डाटा पड़ा आपके सामने प्रदर्शित करने का आपके तक सूचना पहुंचाने का आप तक आपकी जो रिक्वेस्ट को कौन डाटा लाने का काम जो करता है वो कौन होता है आपका सर्च इंजन होता है। कौन सा होता है सर्च इंजन। और ये कौन से क्या बताएंगे गूगल होता है याहू होता है बिंग होता है ये क्या होता है सर्च इंजन होता है। क्लियर। अगला क्या देखिए यहाँ पे देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना इंटरनेट और नेटवर्क का टॉपिक खत्म होता है। बस 30-40 मिनट की कहानी थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपना इंटरनेट और नेटवर्क का टॉपिक खत्म होता है। तो भाई लोगों ये अपना इतना ही है। मतलब वैसे नेटवर्क बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स। अपन जब पटवार के एग्जाम वैसे पटवार में भी ये नेटवर्क और इंटरनेट का टॉपिक नहीं है और मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते जो आपके राजस्थान पुलिस क्योंकि अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको एक्सप्लेन करके पढ़े भाई। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे बाहर क्वेश्चन बनेगा इनमें से बनेगा ज़्यादा नहीं बनेगी स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये आपको पढ़ लेना स्टूडेंट्स। और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको टेस्ट जैसे कल आपके टेस्ट शुरू हो रहा है। कल आपके 1 बजे टेस्ट होगा भाई लोग समझ में आगे भाई लोगों। कल आपके 1 बजे टेस्ट होगा और रात को 10 बजे और टेस्ट होगा भाई। तो कल से आपके 2 टेस्ट होने वाले भाई लोगों। तो कल तैयारी के साथ आना सारे टॉपिक मिक्स होंगे अच्छे से क्वेश्चंस होंगे और सारे टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे व्याख्या के साथ बताऊंगा और आपको मैं उसकी PDF भी देने वाला उसकी भी आपको PDF भी देने वाला भाई लोगों। माफ़ी चाहूँगा कि बिजी शेड्यूल रहते मैं आपको टाइमली PDF नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन अब आपके जो PDF मैं टाइमली दूंगा क्योंकि अब तो आपके एग्जाम नज़दीक आ गया। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप PDF का वेट करें और PDF आए तब पढ़े। तो मैं आपको टाइमली PDF भेजो जैसे ही क्लास करती हूँ आपको PDF मैं आपको हाथों हाथ प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है भाई लोगों। समझ चाहूँगा अगर आपके कुछ मैसेज वगैरह आए कुछ कॉल वगैरह आपके पे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ या पे आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ आप समझ चाहूँगा क्योंकि बिजी शेड्यूल है। कॉल भी बहुत सारे रहते हैं सर नोट्स भेजो सर वो भेजो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि सारे नोट्स PDF वगैरह होती है स्टूडेंट्स वो आपकी कहाँ पर मिलती है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है स्टूडेंट्स। अपना टेलीग्राम चैनल कौन से क्या बताएंगे द एग्जाम वर्ल्ड ब्रैकेट में लिख देना स्टूडेंट्स क्या अपने कंप्यूटर क्या लिख देना स्टूडेंट्स कंप्यूटर इस नाम का अपने क्या स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये नहीं मिले स्टूडेंट्स क्या बताना आप इसमें मेरे को मैसेज कर देना मैं प्रयास करूंगा आपके मैसेज का रिप्लाई करने का जल्द ही। क्लियर स्टूडेंट्स। वैसे आप प्रयास कीजिए इस टेलीग्राम पे जाइए आप और इस टेलीग्राम पे जाकर आप क्या कर दीजिए आपको जो स्टूडेंट्स अपने को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए चैनल ज्वाइन कर लीजिए चाहे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है भाई लोगों। तो वापस अपन मिलते हैं कल दोपहर को 1 बजे। धन्यवाद शुभ रात्रि और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई लोगों। और कल की लाइव क्लास है मैराथन क्लास भाई रिकॉर्ड तोड़ देना लाइव का। अगर आप चाहते हो कि मैराथन क्लास शानदार तरीके से भाई लोगों पूरी मैं मेहनत करूँ आप लोगों के लिए एग्जाम तक करने वाले स्टूडेंट्स आगे भी करने वाला पटवार के लिए दिल्ली पुलिस चाहे कोई भी एग्जाम हो पूरे इसी प्रकार की आप क्लासेस चलने वाली शानदार क्लास चलने वाली। बस सपोर्ट चाहिए आपका सहयोग चाहिए स्टूडेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। धन्यवाद शुभ रात्रि राम राम जय हिंद।